नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज 5 फरवरी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से देख लें। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको उसी तरह मिल जाएंगे या उसी से रिलेटेड आपको दिया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता रहा हूँ कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। दोस्तों, इसी में जवाहर नामक सुरंग है, जो कि जम्मू और श्रीनगर जो जाने वाली रास्ता है उसी में पड़ती है दोस्तों। और श्रीनगर को लेह से अगर कहेगा कौन से जोड़ती है, तो वो जो ज़िला हो जाएगा दोस्तों। अगर कहेगा कि श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा हो जाएगा दोस्तों। अब पूछेगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है, तो काराकोरम में है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और काराकोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और यहीं पे पूछेगा दोस्तों भारत के सबसे मीठे पानी की झील, तो जम्मू कश्मीर में। अगर पूछेगा कि शेषनाग झील कहाँ पे है, शालीमार बाग कहाँ है, तो दोस्तों नगीना झील कहाँ है, ये सब जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। इससे जम्मू कश्मीर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जम्मू कश्मीर की पहले 2 राजधानियाँ हुआ करती थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी श्रीनगर होती थी, और जो ठंडी की राजधानी होती थी वो जम्मू होती थी। और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो रेड क्लिफ है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान को कौन सा रेखा विभाजित करती है, तो डूरंड रेखा है। अगर पूछेगा भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो दोस्तों ये मैकमोहन रेखा है। अगर पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो 3 बीघा कॉरिडोर है दोस्तों। ये सब हैं, आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड रेबीज डे दोस्तों, एक डे से क्वेश्चन मिल रहा है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछेगा रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई को आप बताएंगे। पूछेगा लुईस ब्रेल दिवस, तो आप 3 जनवरी को दोस्तों बताएंगे। अगर एड्स दिवस पूछेगा तो 1 दिसंबर बताएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस पूछेगा तो 11 जुलाई बताएंगे। अगर विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा तो 5 जून बताएंगे। अगर पूछेगा कि विश्व अगर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सब कुछ दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाइए। जैसे कभी कोई पूछता है कि जो है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी ये सब आप देखे जाइए, कोई ना कोई एक से डे का प्रतिदिन एक क्वेश्चन में मिलता जा रहा है, तो आप जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि केरल के जो है राज्यपाल कौन है। और ये अगला क्वेश्चन था कि रास कहाँ का डांस है दोस्तों, तो ये गुजरात में जो नृत्य होती है उसी को रास कहा जाता है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस है गरबा, जो कि देखते होंगे कि डंडी से डांडिया या गरबा वहीं का है। कहाँ का? गुजरात के इस समय सीएम विजय रूपाणी है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पूछा था केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। अगर वहाँ के पूछेगा सीएम कौन है, तो विजय रूपाणी के जो ये हैं पी बिजरेन, वहाँ के जो है इस समय के सीएम हैं। अगर पूछेगा दोस्तों कि शांत वैली कहाँ है, तो केरल में। अगर पूछेगा कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो भी है। अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो ग्रीन एयरपोर्ट है, तो वो आप बताएंगे कोचीन। अगर पूछेगा केरल की राजधानी आए तो तिरुवनंतपुरम बताएंगे। ये सब कुछ केरल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर था, तो सती प्रथा पर दोस्तों राजा राम मनोहर की सहायता से धारा 17 में जो है दिया था। तो वो लॉर्ड गवर्नर उस समय थे विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। कब? 1829 ईस्वी में दोस्तों ये कानून रोकने के लिए पारित हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल कौन पाया है, नोबेल पुरस्कार, तो ये फ्रेडरिक सेंगर हैं। अगर पूछेगा कि कौन सी लेडीज ऐसी ये 2 बार पाई हैं, वो मैडम क्यूरी हैं। अगर पूछेगा नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है 1900 लगभग मान के लिए 67-68 से दिया जाने लगा है। क्योंकि स्वीडन के ये जो है किसकी याद में दिया जाता है,
तो नोबल जो थे उनके याद में दिया जाता है, जो कि डायनामाइट की खोज किए थे। अगला को अल्फ्रेड नोबल जो थे वही डायनामाइट की खोज किए थे, जो कि एक प्रकार का बम है, तो उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा जो दोस्तों ये शहर है ये किस नदी पर दिया गया है, ये कहा है तो ये कृष्णा नदी पर दोस्तों है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की ये इस समय राजधानी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाई गई हैं, जैसे न्यायिक राजधानी आपका कुर्नूल हो जाएगा, और प्रशासनिक राजधानी अगर लेजिस्लेटिव कहेंगे तो वो अमरावती हो जाएगा, और आर्थिक राजधानी कहेंगे, एग्जीक्यूटिव राजधानी कहेंगे तो वो विजयवाड़ा हो जाएगा। इस समय ये राजधानी है। अगला क्वेश्चन, जो हार्ड डिस्क है का आविष्कार किसने किया था, रेनार्ड बी जॉनसन ने किया था। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन अगर पूछेगा, हार्डवेयर का आविष्कारक पूछेगा तो ये आप रेनाल्ड बी जॉनसन पूछेंगे। अगर पूछेगा कंप्यूटर के जनक के तो चार्ल्स बेबेज बताएंगे। अगर पूछेगा जो माउस के तो एलेक्जेंडर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन था दोस्तों, तो ये गुलजारी नंदा थे, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, पानी को शुद्ध करने के लिए दोस्तों क्या यूज़ किया जाता है, K2SO4, जो इसका रासायनिक सूत्र है फिटकरी, K2SO4 इंटू LH2 इंटू 24H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। ये जो है संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसमें ये राज्य के सर्वोच्च होते हैं। जिस तरह अगर केंद्र में देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, उस समय राज्य में राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों, तो ये भुसावल आप नाम सुने ही, वहाँ पर होता है, जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है। अगर पूछेगा दोस्तों जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये दोस्तों कोशिका हो जाएगी। इसको सेल भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर पूछेगा कि एक केंद्रिका होता है, कोशिका की केंद्रिका होती है, तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो पूछेगा कि कोशिका का जो पावर हाउस है उसको कोई कौन से कहते हैं, तो आप बताएंगे माइटोकांड्रिया। अगर पूछेगा कि यातायात प्रबंधन के लिए कौन करता है, तो गाल्जी का है। अगर पूछेगा कि आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम। अगर पूछेगा कि जो उस पर राइजोसोम लगे हुए थे, तो इंडोक्लाइम रेक्टिकुलम होता है, जो कि उस पर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार का जो दोस्तों राजकीय पक्षी पूछा था, मतलब वहाँ जो राजकीय पक्षी है वो अंडमानी कबूतर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड मलेरिया डे, देखिए एक क्वेश्चन ये फिर आ गया है। वर्ल्ड मलेरिया डे आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मकालू पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला का अगर नाम पूछेगा तो प्रियंका मोहती हैं। अगर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ी थी तो भारत की, तो बछेंद्री पाल बताएंगे। अगर पूछेगा कि 2 बार कौन सी चढ़ी थी, तो आप जो है संतोष यादव बताएंगी। नाम तो जेंट्स का है लेकिन थी लड़की। अगर पूछेगा कौन सी दिव्यांग थी, तो अरुणा सिन्हा। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई दोस्तों, तो ये यूनिसेफ है। अगर पूछेगा इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ऐसे ही मिलता जुलता नाम दोस्तों यूनेस्को है। यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको आप लोग कंठस्थ कर लें कि यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाएगी, ये तो आपका हो ही गया है कि यूनिसेफ है। यूआरएल किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफायर रिसोर्स लोकेटर। ये एक प्रकार का डोमेन नेम होता है। जब तक इसमें नहीं दिया जाएगा तब तक, जैसे आप कोई भारत में मोबाइल चला रहा है, या आपका जो है जापान में चला रहा है या ऑस्ट्रेलिया में चला रहा है, तो उसका एक यूआरएल कोड होता है। उसी से पता चल जाता है कि किस कंट्री में वो, मतलब ये डोमेन नेम सर्च करने में पता चलता है कि उनका एक डोमेन नेम होता है कि इस कंट्री से ये इतना जो है ये मोबाइल या इंटरनेट चलाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। इसको आप याद कर लें। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन है दोस्तों, तो INS विक्रांत है।
तो दोस्तों ऐसे ही एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे। एफटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था, तो ये मिथेल स्टार्क थे दोस्तों। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया था, तो रोहित शर्मा हो जाएंगे दोस्तों। अगर पूछेगा कि जो जो 5वें नंबर के विकेटर थे, तो जसप्रीत बुमराह थे दोस्तों, जो कि भारत से ही थे। एक पूछा था कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र पी बराबर एम भी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि उसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शल्य चिकित्सा जो होता है उसके जनक भारत में कौन थे, तो ये सुश्रुत थे, जो कि एक शल्य चिकित्सक थे, जिसने जो है बिना जो है जो आज के डॉक्टर यूज करते हैं मॉडर्न, जैसे कैंची हो गया या कोई भी औजार हो गया, तो वो जैसे कि बांस की लकड़ी से या घास से ऐसे करके चिकित्सा करते थे, तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती थी दोस्तों। और ये एक क्वेश्चन पूछा था, बुक से रिलेटेड था। द सेंट ऑफ द गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मजूमदार हैं, मजूमदार लेखक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2020 में कहाँ पर हुए थे, दोस्तों ये पुणे में हुआ था। अगर पूछेगा कि इस पे नंबर 1 कौन था, तो महाराष्ट्र इस पे नंबर 1 था। और हुआ कहाँ था, गुवाहाटी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र जो पुणे था उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जीता था। सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका हरियाणा था, ठीक। और थर्ड में अगर पूछेगा तो दिल्ली था। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। करीब अगर 40 में क्वेश्चन में देखा जाए तो 7 8 करंट आ रहा है, कम से कम 8 7 8 साइंस आ रहा है दोस्तों। और स्टैटिक जीके का पोर्शन आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाएं, स्टैटिक जीके भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वीडियो को जो है आपको अगर उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।